औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ डॉक्टर तनवीर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेर के हवाले से। बेर का फल जो है वो हमें आजकल तो मिल रहा है, लेकिन एक महीने तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो तब ये बेर का फल जो है वो मार्केट में आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, एक वक्त था कि बेर का जो दरख्त है वो हर घर में हुआ करता था। गाँव के हर घर में एक बेरी का दरख्त हुआ करता था, और जब बेर उस पर आते थे तो उससे ना सिर्फ घर वाले बल्कि जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी उससे मुस्तफीद हुआ करते थे। और जो दूर दराज के हैं वो पत्थर मारकर बेरी से जो है वो बेर का फल जो है वो तोड़ा करते थे। दोस्तों, लेकिन ये बेरहम वक्त जैसे जैसे गुजरता चला गया तो इसके साथ साथ बेर के दरख्त कटना जो है वो शुरू हो गए, क्योंकि उनकी जगह पर एक खूबसूरत मकानों ने जो है वो ले ली है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है तो दरख्तों की जो है वो कटाई का अमल भी साथ साथ चलता जा रहा है, जो कि हमारे माहौल को जो है वो मजीद जो है वो गंदे से गंदा करता चला जा रहा है। आज हमें ऑक्सीजन लेने में भी शहरों के अंदर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं हम बेर की। बेर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, और इसका जायका जो है वो इंतहाई जो है वो मीठा होता है, और तकरीबन सेब से जो है वो मिलता जुलता इसका जायका है। अगर आप इसको खाएंगे कि इसमें दो किस्म के, एक तो गोल होते हैं, एक लंबूतरे टाइप के होते हैं, तो दोनों की अफादियत है वो बराबर है। तो इनको जो है जब ये मौसम इनका आ जाता है सर्दियों में, तो जब ये मार्केट में हो तो इनको आप जरूर खाया करें। आप खाते भी होंगे, लेकिन इसकी अफादियत से आप जो है वो ज्यादा वाकिफ नहीं होंगे। दोस्तों, ये जो जिसे आपने देखा होगा कि इसमें जो बेरी का दरख्त है इस पर शहद भी की मक्खियां जो है वो अपना छत्ता बना लेती हैं, और उससे जो शहद हासिल किया जाता है उसे आमतौर पर हम बेरी का जो है वो शहद कहते हैं, क्योंकि वो शहद की मक्खियां उसी फल में से या उसके फूलों में से रस जो है वो लेकर तो वहां शहद बनाती हैं, तो इसकी अफादियत और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है, देखना होता है कि वो जो बेरी का शहद है वो खालिस है या नहीं है। दोस्तों, आप अपने बच्चों को भी जो है वो शहद का इस्तेमाल जरूर कराएं। इस पर भी मैं इंशाल्लाह एक दिन जो है वो आपको मूवी बनाऊंगा। तो चलें दोस्तों, चलते हैं इसके फायद की जानब। बेर में विटामिन ए, विटामिन बी, थायाबीन, विटामिन सी, निशास्ता, कैल्शियम, फास्फोरस, फुलाद और फायासीन की मिकदार जो है वो इसमें बेर में पाई जाती है। अच्छा दोस्तों, बेर खाने के बाद पानी का हरगिज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे इसकी अफादियत में जो है वो कमी वाक़या हो जाती है। तो अगर पानी पीना भी हो तो आप थोड़ा सा वक्फा रखकर भी पी सकते हैं। दोस्तों, बेर खाने से आपका निज़ाम जो है वो दुरुस्त तौर पर काम करता है। बेर खाने से आपकी सांस की जो नालियां हैं, नालियों की खराबियां होती हैं, उनसे आप महफूज रह सकते हैं। बेर खाने से आपको बुखार, नज़ला और जुकाम जैसी जो बीमारी है उससे आप बच सकते हैं। इसलिए ये सर्दियों का फल है, अगर सर्दियों में इसका आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप यकीनन इन तीनों से महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, बेर खाने से प्यास जो है वो कम लगती है, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार भी जो है वो होती है। दोस्तों, बेर जो है पट्ठों की मजबूती के लिए बड़ा फायदेमंद है। जिन दोस्तों को पट्ठों का दर्द रहता है वो बेर का इस्तेमाल जरूर करें। बेर मैदे के लिए भी फायदेमंद है, आपके मैदे को भी ये दुरुस्त रखता है, और आपका जो खाने पीने का निज़ाम है उसे हजम होने में भी आप की मदद करता है। बेर खाने से पेट और आंत के कीड़े जो हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बेर खाने से याददाश्त में बेहतरी आती है, यानी हमारे दिमाग के लिए भी मुफीद है। जिस्म से सफरावी मादों का अखराज भी होता है बेर खाने से। अगर आप बेर खाते हैं तो ये हमारे जो सफरावी जो एक्स्ट्रा जो हमारे अंदर मादा है उन्हें जो है उनके अखराज में जो है वो हमारी मदद करता है। दोस्तों, बेर खाने से जो है वो हमारे बाल और हमारी जिस्म की जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं। यकीनन इससे हमारे दांत भी जो हैं वो बेहतर हैं। देखो, ये जो बेर है, ये बेर खाने से आपकी जो भूख है वो बढ़ जाती है, ठीक है, उसमें इजाफा हो जाता है। बेर खाने से मर्दों कुव्वत बा में इजाफा होता है। दोस्तों, अब हम थोड़ा देखते हैं कि बेर खाने के जहां हमने इतने फायदे देखे हैं वहां कुछ नुकसान भी इसके हैं, तो उन पे भी एक नजर डाल लेते हैं। बेर जो है वो दिमाग और मैदे के लिए नुकसानदेह है अगर आप इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो, ठीक है। बेर गैस पैदा करता है और देर से हजम होता है, ठीक है जी। इसको ये भी आपने ध्यान में रखना है, इसलिए ज्यादा तादाद में बेर जो है वो नहीं खाने आपने। बेर जो है वो सर्द और बलमी मिजाज वाले अफराद के लिए मुफीद नहीं है,
इसके अलावा बेर जो है कमजोर आंतों वाले अफराद के लिए भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो जिनकी आंतें कमजोर हो चुकी हैं वो भी बेर का इस्तेमाल ना करें। अगर बेर तुर्श हो तो इससे गला खराब हो जाता है। तो यानी कि बेर जब भी आपने खाने हो तो पके हुए बेर खाएं या फिर उन्हें खुश्क करके वो वाले बेर आप खा सकते हैं। कच्चा बेर जो है वो खाने से गुरेज करें। कीड़े वाले बेर खाने से हैजा का खतरा बढ़ जाता है। बेर को जब भी खाएं तो देख के खाएं, क्योंकि इसके अंदर कई दफा आजकल खासतौर पर जो बेर आ रहे हैं उनमें कीड़े हो सकते हैं, क्योंकि मौसम अब इनका जा रहा है। तो इसी सूरत में आप जब भी बेर खाएं तो उन्हें देख कर खाएं कि कहीं कीड़े जो है वो आप ना खा लें। अगर कीड़ा चला गया आपके जिस्म के अंदर तो फिर ये हैजे का सबब बन जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज भी आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।